हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मॉडल पेपर जो कि है छत्तीसगढ़ अमीन पटवारी भर्ती 2025 के लिए। इसमें हम लोग इंग्लिश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो सबसे पहले मिल सके। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। क्या बोल रहे हैं, कौन सा वाक्य सही है। ए में दिया हुआ है ऑल सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स विल बी नोटिफाइड बाय पोस्ट। सभी सफल आवेदकों को डाक के द्वारा सूचित किया जाएगा। ए में दिया हुआ है। बी में बोला गया है ऑल सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स विल बी नोटिफाइड पोस्ट। सभी सफल आवेदकों को सूचित किया जाएगा पोस्ट। सी में है ऑल सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स विल नोटिफाइड बाय पोस्ट। ये सी नंबर बिल्कुल ए नंबर की तरह ही है। ए में जो दिया हुआ है वैसे ही है, बट यहाँ पे विल बी नहीं दिया है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। डी में है नॉन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ये वाक्य सही है। ऑल सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स विल बी नोटिफाइड बाय पोस्ट। सभी सफल आवेदकों को पोस्ट के द्वारा सूचित किया जाएगा। ये वाक्य सही है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें बोला गया है कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट एक्टिव और पैसिव वॉइस। यहाँ पे जो सेंटेंस दिया हुआ है द गेट ब्लैंक बाय द प्यून, इस सेंटेंस को एक्टिव और पैसिव वॉइस के द्वारा पूरा कीजिए बोल रहे हैं। द गेट ब्लैंक बाय द प्यून, क्या आ जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ओपन्स। ओपन्स क्या होता है, ओपन्स का हिंदी मीनिंग होता है खुलता है। ओपन्स मतलब खुलता है। वॉज ओपन, इसका मतलब उसने खोला। हैज़ ओपन, हैज़ ओपन का क्या हो जाएगा, खुला हुआ। वॉच ओपन का खुला था, तो यहाँ पे आ जाएगा वॉश ओपन। द गेट वॉज ओपन बाय द प्यून। गेट प्यून के द्वारा खोला गया। ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है द बॉटल हैज़ बीन ओपन। क्या है, एक्टिव वॉइस। क्या बोला है, द बॉटल हैज़ बीन ओपन, बोतल खोली जा चुकी है। इसका मीनिंग है बोतल खोली जा चुकी है। अब देखते हैं ए में दिया हुआ है द बॉटल हैज़ बीन ओपन बाय हर, उसने बोतल खोली। बी में है सम बॉटल हैज़ बीन ओपन, कोई बोतल खुला हुआ है। सी हैज़ ओपनड द बॉटल, ये ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट आंसर है। उसने बोतल खोली, और यहाँ पे क्या है, बोतल खोली जा चुकी है, तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। सी सेड टू हिम, क्या बोला गया है, वाई डोंट यू गो टूडे। क्या बोला जा रहा है, उसने उससे कहा तुम आज क्यों नहीं जाते। उसने उससे कहा तुम आज क्यों नहीं जाते। ऑप्शंस देखते हैं। सी सेड हिम वाई ही डिड नॉट गो दैट डे। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, उसने उसे कहा कि वह उस दिन क्यों नहीं गया। उसने उसे कहा कि वह उस दिन क्यों नहीं गया, ये तो नहीं आएगा। बी में दिया हुआ है सी सेड टू हिम वाई ही डिड नॉट गो दैट डे। उसने उससे कहा कि वह उस दिन क्यों नहीं गया। ये ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सी और डी भी देख लेते हैं। सी आस्क्ड हिम वाई ही डिड नॉट गो टूडे। उसने उससे पूछा कि वह आज
क्यों नहीं गया। डी में बोला गया है सी आस्क्ड हिम नॉट टू गो दैट डे, उसने उससे कहा कि वह उस दिन ना जाए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें बोला गया है ही सेज यू आर टू कीप द गेट क्लोज्ड इन डायरेक्ट स्पीच। इसका देखते हैं, पहले इसका हिंदी मीनिंग जान लेते हैं। यू आर टू कीप द गेट क्लोज्ड क्या हो जाएगा, वह कहता है कि हमें फाटक बंद रखना है। अब ऑप्शंस देखते हैं। ही सेज अस टू कीप द गेट क्लोज्ड, ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है वह हमें कहता है कि फाटक बंद रखो, रॉन्ग। बी में है ही सेज टू कीप द गेट क्लोज्ड, वह कहता है कि फाटक बंद रखना है, ये भी रॉन्ग। सी है ही सेज दैट वी आर टू कीप द गेट क्लोज्ड, वह कहता है कि हमें फाटक बंद रखना है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। डी में है नॉन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ही सेज दैट वी आर टू कीप द गेट क्लोज्ड, वह कहता है कि हमें क्वेश्चन नंबर 6 है, प्लूरल ऑफ माउस, माउस का बहुवचन क्या होगा बोल रहे हैं। माउसेज, माइज, माइस, माउसेस, क्या हो जाएगा इसका बहुवचन। प्लूरल हो जाएगा माउस का माइज, MICE। क्वेश्चन नंबर 7 है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है। ए पर्सन हु टीचेस इन स्कूल, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, वह व्यक्ति जो स्कूल में पढ़ाता है, क्या कहते हैं, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, स्टूडेंट। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी टीचर। स्कूल में जो पढ़ाता है उसको क्या कहते हैं, टीचर, एक शब्द में। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिनोनिम ऑफ एंग्री, एंग्री का सिनोनिम क्या हो जाएगा। सैड, फ्यूरियस, हैप्पी, क्लैम। एंग्री मतलब गुस्सा करना और फ्यूरियस मतलब भी गुस्सा करना या फिर आग बबूला होना होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लैम मतलब शांत, हैप्पी मतलब खुशी, सैड मतलब दुखी, और फ्यूरियस मतलब गुस्सा करना या फिर आग बबूला होना, और एंग्री मतलब गुस्सा करना। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑपोजिट ऑफ डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट का विलोम क्या हो जाएगा। इजी, हार्ड, स्ट्रॉन्ग, टफ, क्या होगा डिफ़िकल्ट का। डिफ़िकल्ट मतलब कठिन होता है, तो इजी मतलब सरल, ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, करेक्ट स्पेलिंग, रिसीव का करेक्ट स्पेलिंग क्या है। रिसीव का करेक्ट स्पेलिंग होता है RECEIVE, रिसीव। कौन से ऑप्शंस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में, ये इसका करेक्ट आंसर है, रिसीव का करेक्ट स्पेलिंग। क्वेश्चन नंबर 11 है, चूज द करेक्ट टेंस, ही ब्लैंक इन रायपुर सिंस 2010, लिव्स, लाइव्ड, हैज़ लिव्ड, इज लिविंग। क्या आएगा ब्लैंक में, हैज़ लिव्ड। ही हैज़ लिव्ड इन रायपुर सिंस 2010, वह 2010 से रायपुर में रह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, फिल इन द ब्लैंक, सी इज़ फाउंड ब्लैंक म्यूज़िक, क्या आएगा यहाँ पे, इन, एट, ऑफ, ऑन, यहाँ पे आएगा ऑफ। सी इज़ फाउंड ऑफ म्यूज़िक, उसे संगीत का शौक़ है।
क्वेश्चन नंबर 13 है सिनोनिम ऑफ हेल्प। हेल्प का समानार्थी क्या होगा? असिस्ट, हिंडर, स्टॉप, डिले। असिस्ट मतलब क्या होता है? हेल्प करना, मतलब सहायता करना, सहायता करना। और हेल्प का भी मतलब होता है सहायता करना या फिर मदद करना। यहाँ पे हिंडर का मतलब होता है रोकना या फिर बाधा डालना। स्टॉप का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब भी रोकना होता है। डिले मतलब देर करना या फिर लेट। तो हेल्प का क्या हो जाएगा? असिस्ट हो जाएगा। दोनों का मीनिंग सेम है। असिस्ट मतलब भी सहायता करना, मदद करना। हेल्प मतलब भी सहायता करना या फिर मदद करना। क्वेश्चन नंबर 14 है एंटोनिम ऑफ ओल्ड। ओल्ड का विलोम क्या होगा? ओल्ड मतलब क्या होता है? पुराना। न्यू मतलब नया। तो ओल्ड का विलोम हो जाएगा न्यू, ऑप्शन नंबर ए। एंशिएंट का क्या होता है? बहुत पुराना या फिर प्राचीन। मॉडर्न का होता है आधुनिक। और फ्रेश मतलब ताज़ा। तो ओल्ड का एंटोनिम हो जाएगा न्यू। क्वेश्चन नंबर 15 है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ही ब्लैंक हीज वर्क ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसमें क्या आएगा? फिनिश आएगा, फिनिशेस, फिनिश्ड, हैज़ फिनिश्ड। क्या आ जाएगा? हैज़ फिनिश्ड आ जाएगा। ही हैज़ फिनिश्ड हीज वर्क ऑलरेडी। वह अपना काम पहले से कर चुका है, ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 16 है ऑपोजिट ऑफ पोलाइट। पोलाइट का ऑपोजिट क्या होता है? इसका मीनिंग होता है शिष्ट या फिर विनम्र होता है। और इसका ऑपोजिट पूछा है। रूड मतलब क्या होता है? रूड का होता है अशिष्ट। तो पोलाइट का ऑपोजिट रूड हो जाएगा। जेंटल मतलब क्या होता है? जेंटल का मीनिंग है विनम्र। काइंड का दयालु और नाइस का अच्छा। तो पोलाइट का ऑपोजिट है रूड। क्वेश्चन नंबर 17 है वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ए पर्सन हु सेल्स मेडिसिन बेचने वाला को वन वर्ड एक शब्द में क्या बोलेंगे? फार्मिस्ट, डॉक्टर, केमिस्ट। डी में दिया है बोथ ए एंड सी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेडिसिन फार्मिस्ट भी बेचता है और केमिस्ट भी, दोनों। ए एंड सी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ही सैड आई एम बिजी नाउ। ही सैड आई एम बिजी नाउ, इसका क्या हो जाएगा? इसका होगा ही सैड दैट ही वाज बिजी देन। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ही सैड दैट ही वाज बिजी देन। क्वेश्चन नंबर 19 है प्लूरल ऑफ गोश। गोश का प्लूरल क्या हो जाएगा? गीज, GEESE, इसका बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 20 है करेक्ट प्रीपोजिशन। द बॉय इज़ वीक ब्लैंक मैथमेटिक्स। क्या आएगा यहाँ पे? इन, एट, विथ या फिर ऑफ। यहाँ पे आएगा इन। द बॉय इज़ वीक इन मैथमेटिक्स। वह मैथमेटिक्स में क्या है? कमज़ोर है, वीक।